सरस्वती स्टडी पॉइंट के छात्र छात्राओं ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करके अपने कोचिंग के साथ साथ परिवार एवं समाज का भी नाम रोशन किया है, जिसमें रत्नेश कुमार ने 415 अंक प्राप्त किए हैं, सुधा कुमारी ने 392 अंक प्राप्त किए हैं, नवीन कुमार ने 373 अंक प्राप्त किए हैं, खुशबू कुमारी सूरज महतो ने 357 अंक प्राप्त किए हैं, अमरीश कुमार ने 342 अंक प्राप्त किए हैं, निशु कुमार ने 340 अंक प्राप्त किए हैं, प्रियंका कुमारी ने 338 अंक प्राप्त किए हैं, खुशबू कुमारी राजीव महतो ने 334 अंक प्राप्त किए हैं, चिंकी कुमारी ने 333 अंक प्राप्त किए हैं, लक्ष्मी कुमारी ने 331 अंक प्राप्त किए हैं, अमित कुमार ने 329 अंक प्राप्त किए हैं, सत्येंद्र कुमार ने 329 अंक प्राप्त किए हैं, नीतीश कुमार ने 309 अंक प्राप्त किए हैं, हिना कुमारी ने 308 अंक प्राप्त किए हैं, मनीष कुमार ने 300 अंक प्राप्त किए हैं, सचिन कुमार ने 286 अंक प्राप्त किए हैं, सोनू सिंह महतो ने 280 अंक प्राप्त किए हैं, सोनू जगदेव महतो ने 278 अंक प्राप्त किए हैं, नेहा कुमारी ने 266 अंक प्राप्त किए हैं। मैं सरोज कुमार आज भोगासी पिलवारा सरस्वती स्टडी पॉइंट के प्रांगण में आए हैं और यहाँ पे छात्र छात्राओं ने अच्छा नंबर ला के अपनी कोचिंग के साथ साथ परिवार और समाज का भी नाम रोशन किया है। तो चलिए इन बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जानते हैं। बहुत खुशी की बात है कि भोगासी पिलवारा सरस्वती स्टडी पॉइंट के छात्र रत्नेश कुमार ने 415 अंक प्राप्त करके अपने कोचिंग के साथ साथ परिवार और समाज का भी नाम रोशन किया है। चलिए सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा कुमारी है। चलिए मैट्रिक परीक्षा में कितना नंबर लाए हैं, कितना अंक आपको आया है? 392 अंक आया है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पेशे से ड्राइवर है। इनका पिताजी पेशे से ड्राइवर है। चलिए आपको 392 नंबर जो आया है, इसमें किनका योगदान रहा है? इतना नंबर आने में किस प्रकार से पढ़ाई की था, इसके बारे में था कुछ बताइए। इसमें सबसे बड़ा योगदान टीचर का था और मेरे फैमिली का। जो टीचर थे मेरे रमेश सर डायरेक्टर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और आप किस प्रकार से पढ़ाई करते थे? कोचिंग पे कितना देर पढ़ाई करते थे, घर पे जाके कितना देर अपना सेल्फ स्टडी करते थे? हम घर पे सेल्फ स्टडी 8 से 9 घंटा करते थे और कोचिंग पे सर पढ़ाते थे, उसको भी घर पे जाके रिवीजन करते थे। चलिए सेल्फ स्टडी भी करते थे और यहाँ पे जो सर पढ़ाते थे उसका रिवीजन भी करते थे। चलिए आप ये बताइए कि आगे चल के क्या बनना चाहती है? हम आगे चल के टीचर बनना चाहते हैं। चलिए यानी टीचिंग लाइन में यह लड़की जाना चाहती है। चलिए आजकल हम बिहार की जो स्थिति देखते हैं, बिहार में जो टीचर्स, जो सरकारी स्कूल का जो टीचर हैं, वह आज कुर्सी तोड़ने में ज़्यादा ध्यान देता है। कैसे किस प्रकार के टीचर बनिएगा? अच्छा टीचर बनेंगे जो बच्चा का भविष्य अच्छा हो। ये ठीक है। ये सुधा कुमारी थी और ये अपने बारे में बताई है किस प्रकार से पढ़ाई की, और आगे हम और भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार है। और आप परीक्षा जो दिए हैं इसमें कितना अंक प्राप्त किए हैं? 373 नंबर लाए हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो कि काफी मेहनती काम होता है, और इनके पिताजी राजमिस्त्री का काम करके पढ़ाई को जारी करवाए हैं। चलिए ठीक है, आप ये पहले बताइए कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, कोचिंग पे कितना देर पढ़ाई करते थे, टीचर का जो मार्गदर्शन होता था किस प्रकार से उनको फॉलो करते थे, और आप घर पे कितना देर सेल्फ स्टडी करते थे? घर पर हम 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते थे, कोचिंग पर आते थे 4 घंटा। कोचिंग पर सर रमेश सर पढ़ाता था, सरोज सर, प्रवीण सर। घर पर जाकर जो होमवर्क मिलता था उसको कंप्लीट करते थे, फिर और रिवीजन करते थे। रिवीजन चलिए बहुत ही अच्छा बात है जो इतना पढ़ाई करते थे और इतना अंक लाए हैं। चलिए आप बताइए कि आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? बिहार पुलिस बनना चाहते हैं। बिहार पुलिस, यानी अपने देश का सेवा करना, राज्य का सेवा करना चाहता है लड़का। और कैसा बिहार पुलिस बनेगा? जो करप्शन में डूबे रहते हो वैसा, या एक अच्छा साफ सुथरा? एक अच्छा साफ सुथरा जो समाज को आगे तक ले जाना चाहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा बात है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। परीक्षा में कितना नंबर प्राप्त किए हैं? 357। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मतलब हलवाई का काम करते हैं, मतलब मिठाई सब बनाते हैं। चलिए हलवाई के काम करते हैं। चलिए आप ये बताइए कि आप किस प्रकार से अपने स्टडी को मतलब करते थे, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, घर पे किस प्रकार से यहाँ पे टीचर के जो मार्गदर्शन होते थे किस प्रकार करते थे? बहुत अच्छा होता था, मतलब बहुत मेहनत करके ये लाए हैं। घर पे कितना देर पढ़ाई करते थे? 6-7 घंटा, 8 घंटा। चलिए अपना सबसे पहले नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। और आप परीक्षा क्लास 10th के परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किए हैं? 338। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी ड्राइवर है। चलिए सबसे पहला अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। और क्लास 10th के परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किए हैं? 334।
334 नंबर आया। चलिए आप बताइए आपके पिताजी पेशे से क्या है, क्या करते हैं? मेरे पिताजी पैसे से किसान हैं। यानी इनके पिताजी किसानी करते हैं, यानी खेती करते हैं। चलिए आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहती है देश के लिए? मैं आगे चलकर साइंस से लेकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। चलिए आप हमको ये बताइए कि आपको यहाँ पे किस प्रकार से अध्ययन कराया जाता था और किस प्रकार से आप घर पे आप सेल्फ स्टडी करते थे? मैं अपने घर पर 6 से 7 घंटा पढ़ाई करती थी और कोचिंग पर जो 4-5 घंटा पढ़ाई होता उसका घर पर होमवर्क तैयार करते थे और रिवाइज करती थी। चलिए बहुत ही अच्छा बात है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम चिंकी कुमारी है। क्लास 10 में कितना अंक प्राप्त किए हैं? 333। और आपके पिताजी क्या है, क्या करते हैं? मेरे पिताजी पैसे से राजमिस्त्री है। इनके पिताजी पैसे यानी इनके पिताजी जो हैं वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। ये आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। और आप क्लास 10 में कितना अंक प्राप्त किए हैं, कितना अंक लाए हैं? 331। 331। चलिए आप का पिताजी का नाम, मतलब आपके पिताजी का नाम क्या है, क्या करते हैं आपके पिताजी? पैसे से किसान है। चलिए पेशे से किसान हैं। चलिए अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? हिना कुमारी। हिना कुमारी। चलिए आप बताइए कि आप कितना अंक प्राप्त किए हैं? 308। 308 नंबर यानी फर्स्ट डिवीजन है। चलिए आप ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? पैसे से किसान है। किसान है, यानी आपके पिताजी जो है यानी खेती बाड़ी करते हैं। चलिए ठीक है, आप आगे जो चल के क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना। चलिए तो बहुत ही अच्छा बात है। चलिए नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार है, जो मैं सरस्वती स्टडी पॉइंट से पढ़ाई अपना अध्ययन किए और मैं आगे जाकर भी पढ़ना चाहता हूँ। और मैंने चलिए आप ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी पेशे से हलवाई है, जो कि मिठाई बनाते हैं और मुझे पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, आपके पिताजी मिठाई बनाते यानी हलवाई वाला काम करता है। चलिए ठीक है, बहुत ही मेहनत का काम है। और आप हमको ये बताइए कि आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन से विषय लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं? मैं आगे चल के साइंस विषय लेकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, जो बायोलॉजी से लेंगे। और क्या करना चाहते हैं, क्या बनिएगा आगे चल के, क्या बताइए। मेरा नाम सचिन कुमार है। और आप जो क्लास 10 में कितना अंक प्राप्त किए हैं? 286 नंबर। 266 नंबर लाए, यानी सेकंड डिवीजन है। चलिए आपका पिताजी क्या करते हैं? रोली मिल में काम करता है। चलिए आप ये बताइए कि आगे चल के आप क्या पढ़ाई वढ़ाई जारी रखेंगे या बंद कर देंगे? जारी रखेंगे। और क्या करना चाहते हैं आप आगे चल के? डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए हम अभी डायरेक्टर साहब हैं रमेश सर, सरस्वती स्टडी पॉइंट के, इनसे जानते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से तैयारी कराएं, किस प्रकार से उनको गाइडेंस किए। चलिए आप बताइए बच्चों को किस प्रकार से तैयारी कराएं। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि जो आप मेरे कोचिंग परिसर में आप आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस कोचिंग सरस्वती स्टडी पॉइंट्स जो भौगाछी और पिहवाड़ा में जो स्थापित है, सन 2017 ईस्वी में इस कोचिंग की नींव रखी गई। इस कोचिंग से इस बार मैट्रिक परीक्षा 2023 में सर्वाधिक अंक रत्नेश कुमार ने प्राप्त किया, जो 415 मार्क्स था। उसके बाद सुधा कुमारी जो कि 392 अंक लाई। उसके बाद 373 अंक नवीन कुमार ने ला करके इस कोचिंग का नाम रोशन किया। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं आपको कि इस कोचिंग पर इस बार जो मैट्रिक 2023 की जो परीक्षा हुई है, उसमें 19 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट ने प्रथम श्रेणी से पास किया। साथ ही 4 स्टूडेंट जो सेकंड डिवीज़न रहा। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं 2017 ईस्वी में जब अपने गांव पिहवाड़ा और भौगाछी टोल पर जब मैं आया, उस समय मैंने देखा कि अपने समाज के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई में काफ़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पढ़ने के लिए दूर शहर घाट जाना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने यह निर्णय किया कि क्यों ना मैं खुद इस भौगाछी पिहवाड़ा
में रह करके इन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करूं, ताकि ये बच्चे भी दूर दूर तक ना जा सके। और मैं यह भी देखा करता था अपने समाज में कि अधिकतर बच्चे जो है वह दूर जाने के कारण या तो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते थे। इसीलिए मैंने अपने गांव समाज में ये सरस्वती स्टडी पॉइंट्स की नींव रखी और 2017 से मैं अभी तक कार्यरत हूँ और 6 साल मैंने मैट्रिक का परीक्षा अपने छात्रों से दिलवाया हूँ और इसमें काफ़ी ही बच्चों ने बढ़ चढ़ के उत्तीर्णता हासिल किया है। मैं अपने कोचिंग से 427 मार्क जो सुधा कुमारी जो पिछली बार ला करके अपने कोचिंग का नाम रोशन किया, साथ ही 420 भी अंक प्राप्त हुआ इस कोचिंग संस्था से और इस बार 415 मार्क्स जो रत्नेश कुमार ने ला करके अपने कोचिंग का नाम रोशन किया है। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जब इतना अंक लाने के बाद भी मैं अपने समाज में बच्चों को देख रहा हूँ कि बच्चे अपने आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। इसीलिए मैं अभिभावकगण से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जागृत होना है। सबसे पहले जब मैं यहाँ से इतना अच्छा अंक मैं अपने स्टूडेंट्स को दिलवाता हूँ तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि अपने स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई जारी करवाएं। ये अधूरी है, इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ अपने अभिभावकों से भी कि अपने बच्चों को ऊपर की शिक्षा 11th-12th की जो पढ़ाई है वह भी ज़रूर करवाएं। धन्यवाद। चलिए, हम अपने बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताएं। मैं क्या करता हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी इसी सरस्वती स्टडी पॉइंट के टीचर हूं और यहां पे बच्चों को पढ़ाता हूं। यह जो मेरा साल जो था सबसे फर्स्ट यानी पहला साल था और हमको जब हम शुरुआत में जब आए यहाँ पे पढ़ाने के लिए, जब हमको यहाँ पे के डायरेक्टर साहब रमेश सर कहें पढ़ाने के लिए, तो हमको पता नहीं था कि हमको यहाँ पे पढ़ाना क्या है, क्या करना है। तो धीरे धीरे हम सीखे, क्योंकि करने से ही एक्सपीरियंस बढ़ता है और धीरे धीरे हमने अच्छे से बच्चों को गाइड किया और अंत में हमको जब रिजल्ट यानी सफलता उनकी आई तो हमको लगा कि नहीं, हम अच्छे पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी अच्छा नंबर ला के अपने समाज का, कोचिंग का और परिवार का भी नाम रोशन किया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर लाने में रत्नेश कुमार जो कि 415 नंबर लाया है, 400 क्रॉस किया है। इसके बाद सुधा कुमारी जो कि 392 नंबर और इसके बाद है नवीन कुमार जो कि 373 नंबर। और हमने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास भी किया, क्योंकि एक साल में कितना सीख सकता है, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन जो भी सीखने को मिला बच्चों से और बच्चों को हमने जो भी सिखाया, और हम आगे भी चाहेंगे कि इसी प्रकार बच्चों को पढ़ाएं, ताकि हम भी बच्चों से, ये नहीं कि हमको बच्चों से कुछ सीखने को नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ हमको बच्चों से भी सीखने को, किताब से भी सीखने को मिलता है। और हम भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं और इसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और कुछ सीखेंगे और उनको भी सिखाने का प्रयास करेंगे।